गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हमारी तीसरी यूनिट चल रही है। तीसरी यूनिट का जो अगला अध्याय है, भारतीय समाज की जनांगीय, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई विविधता, अर्थात भारतीय समाज में सांस्कृतिक आधार पर या धार्मिक आधार पर या भाषा के आधार पर क्या विभिन्नताएं हैं, उसके विषय में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और बहुत छोटा सा अध्याय है ये, आज हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भारतीय समाज में जनांगीय आधार पर यदि विविधता की बात करें तो हम इसमें बहुत संक्षेप में ये बता सकते हैं, इसको नर जाति की केंद्रित प्रवृत्ति भी कहते हैं। और इस आधार पर मुख्य रूप से क्या विविधता पाई जाती है कि जो एक समूह है वो दूसरे समूह से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नर जाति के जो समूह है, जो शक्तिशाली समूह है, वो कमज़ोर समूह का शोषण करता है और उनसे भेदभाव रखता है। इससे समाज में जो है असमानता, संघर्ष और तनाव पैदा होता है। भाषा, धर्म और संस्कृति की जो समस्या के मुख्य कारण हैं, हमें ये सब देखने को मिलते ही हैं। और भारत में जो भाषा, धर्म, संप्रदाय और प्रांतीयता की भावना के कारण अनेक तनाव और संघर्ष हुए भी हैं। कभी कभी ऐसा भी व्यवहार एक भाषा वाले बोलने वाले अपने प्रांत में दूसरी भाषा बोलने वाले के साथ भी करते हैं। उदाहरण जैसे हम देखें कि तमिलनाडु और असम में अन्य प्रांतों के जो लोगों को बाहर निकालने संबंधी जो आंदोलन एवं संघर्ष हुए, वो इसी प्रकार के संघर्ष हैं। कई बार नगरीय लोग गांव वाले लोगों के साथ में और ग्रामीण नगर वालों के साथ में भी विदेशियों जैसा व्यवहार करते हैं और उसे संजातीय रूप देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये विविधताएं हमारे समाज में पाई जाती हैं। हम धार्मिक भिन्नता की बात करें तो धार्मिक भिन्नता में क्या है, चूँकि हम देखें धर्म जो है मानव समाज का एक व्यापक और स्थायी तत्व और शाश्वत तत्व माना जाता है, जिसे समझे बिना भारतीय समाज को समझना बिल्कुल कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। और हम धार्मिक रचना को जानने से पूर्व हम ये भी जान लेना आवश्यक होता है कि वास्तव में धर्म क्या है। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं कि धर्म का संबंध जो है वो अलौकिक शक्ति से संबंध जोड़ना होता है, जिससे मानव की जो भावनाएं, श्रद्धा एवं भक्ति है, इसका संबंध भी उससे होता है। धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति पर हम विश्वास है, उसे भी हम देखते हैं। इस विश्वास को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो पूजा के द्वारा, आराधना के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा हम इस प्रकार से धर्म की अभिव्यक्ति करते हैं। और इससे यह विश्वास भी होता है कि जो अलौकिक शक्ति है, जो प्रकृति है, वह मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित भी करती है। पर हम अब ये देखें कि इसमें भिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें धर्म को इतनी विविधता और बहुलता पाई जाती हो, तो वो भारत ही है, जहाँ पे विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि भारत रहा है। मुख्य यहाँ पर 6 धर्मों की प्रधानता रही है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पारसी, यहूदी, जनजातीय धर्मों को भी मानने वाले लोग भी हैं। मुख्य धर्मों में से अनेक समुदाय में शिया और सुन्नी, ईसाई धर्म में जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली और गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर आदि ऐसे प्रमुख समुदाय पाए गए हैं। और प्रत्येक संप्रदाय की अपनी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं भी हैं। ठीक है। ईसाई, पारसी, यहूदी या इस्लाम धर्म जो है ये विदेशों से आए हुए हैं, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म ये भारत की ही जन्मस्थली पाए गए हैं। ठीक है।
अब हम यदि विभिन्न धर्मावलंबियों की बात करें तो साथ साथ रहने से उनमें परस्पर आर्थिक संबंध और निर्भरता भी पैदा हुई है। और जैसे संपन्न व्यक्ति के यहाँ अन्य धर्म के लोग भी सेवक और मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तरी भारत में यदि आम बगीचों के मालिक हिंदू हैं तो आमों के व्यापारी मुसलमान हैं। राजस्थान में मारवाड़ी जो है वो बनिए आसाम और दक्षिण भारत में व्यापार एवं गिरवी का धंधा करते हैं। तो ऐसे देश में कई व्यवसाय और विशेष जाति और धर्मावलंबियों के हाथों में ही केंद्रित है। रंगाई का कार्य अधिकांशतः मुसलमान रंगरेजी करते हैं। दक्षिण भारत के नगरों में मदिरा का व्यवसाय पारसियों के हाथ में है, तो राजस्थान में, गुजरात एवं दक्षिण में व्यापार बनियों के हाथ में है। इस प्रकार से हमें विविधता देखने को मिलती है। और हम विभिन्न धर्मों के लोगों को यदि हम त्योहारों की बात करें, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अवसरों पर बात करें तो एक दूसरे के साथ क्रियाशील भी पाए गए हैं। दीपावली हो, दशहरा हो, होली, ईद, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई परस्पर गले मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो कभी कभी जब ये सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं तो विपत्तियां आती हैं और विभिन्न धर्म को मानने वाले जो एक दूसरे को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान भी करते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये जो धर्म है इसमें भी विविधता देखने को मिलती है। हम भाषा की बात करें तो मानव का भाषा के साथ बहुत ही निकट और गहरा संबंध रहा है। भाषा के माध्यम से ही जो मनुष्य है, जो मानव है, वो परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति से संबंधित विभिन्न और लिखित रूप से एक दूसरे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। जो हमारे पास संचित रूप में हमारे विचार है, आदान प्रदान है, वो इसी प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो भाषा में भी क्या है कि एक भाषा का एक समूह है जिसमें प्रत्येक आवाज़ को एक अर्थ प्रदान किया गया है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि संकेतों का काम लिया जाता है उन्हीं से मिलकर के जो व्यवस्था होती है उसको हम भाषा कहते हैं। भारत की हम बात करें भाषाई संरचना की तो भारत एक बहुभाषाई राष्ट्र है और लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां यहाँ पे प्रचलित है। भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां मिलाकर के पाई जाती हैं और प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की भी अपनी एक भाषा या बोली होती है। भारत के क्षेत्र में भाषा की जो विविधता और बहुलता प्रकट करने वाली जो एक प्रचलित कहावत है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे 5 कोस में बदले पानी, 10 कोस में बानी। अर्थात क्या? अर्थात यह कि प्रत्येक 10 कोस अर्थात 10 कोस मतलब 20 मील पर भाषा में बदलाव आ ही जाता है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम 3 भाषाओं में परिवारों में बांटा गया है। जैसे पहला इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। पहला इंडो आर्यन के अंतर्गत हिंदू, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं आती है। द्रविड़ भाषा की हम बात करें तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और गोंडी आती हैं। और ऑस्ट्रिक भाषा में मुंडारी, संथाली, खासी, खड़िया, हो, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरुक आदि भाषाएं प्रमुख मानी गई हैं। फिर हम क्षेत्रीय भिन्नता की बात करें तो भारत एक ऐसा एक देश है जिसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था तो निर्मित होना संभव नहीं हो पाता।
उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। तो यहाँ उत्तर में पहाड़ हैं तो दक्षिण में समुद्र तट है। पश्चिम में एक और गंगा और यमुना का उपजाऊ मैदान है तो दूसरी ओर पहाड़ी पठारी तथा जंगली प्रदेश भी हैं। तो यहाँ के लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस आधार पर भी क्षेत्रीय भिन्नताएं अधिक देखने को मिलती हैं। कहीं लोग पशुपालन कृषि के माध्यम से अपनी जीविका कमा रहे हैं तो कहीं बड़े उद्योग धंधों की सहायता से। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि देश को विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी काफ़ी योगदान रहा है। जलवायु की भिन्नता हमें देखने को मिलती है। भारत की हम भौगोलिक दृष्टि से 5 बड़े प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी भारत का बड़ा मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश, चौथा राजस्थान का मरुस्थल और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। इन विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समुद्र तटों पर वर्ष भर मौसम करीब करीब एक जैसा बना रहता है। बाकी प्रदेशों में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ तापमान में काफ़ी परिवर्तन आता है। इस जलवायु के कारण भी लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में काफ़ी अंतर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो विभिन्न स्थानों की जो सांस्कृतिक भिन्नता का एक प्रमुख कारण जलवायु भी माना गया है। तो इस प्रकार हमारे भारत की जो समाज की हम सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई, जलवायु, क्षेत्रीय आधार पर जो भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं उसके विषय में आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो आज ये हमारा आज का जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है और कल हम नए अध्याय के साथ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।